घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने भी नीतीश राणे का ये इंटरव्यू देखा, इन्होंने असदुद्दीन अवैसी की ज़बान काटने को भी कहा है और मुसलमानों के बारे में बहुत बुरा भला कहा है। बल्कि इन्होंने ये भी कहा है अपने इंटरव्यू के अंदर कि हिंदुओं को मुसलमानों से लेन देन नहीं करनी चाहिए, यानी मुसलमानों से कारोबार में या कोई और मामलात में उनसे आपस में भाईचारगी करनी नहीं चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मुसलमानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यानी तमाम मजहब के लोगों ने एक होकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, तब जारी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जितना हक हिंदुओं का इस देश पर है उतना हक मुसलमानों को भी इस देश पर है। नाज़रीन, मैं आपको इनका पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा, आप इनका पूरा इंटरव्यू देखना और कमेंट में आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए नाज़रीन, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि नीतीश राणा मुसलमानों के बारे में और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। 20 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं? पुलिस का काम करेगी। उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं तो फिर कभी ना कभी आपकी ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए बोल आपके मुताबिक देश सेकुलर नहीं है? आप छोड़ के बाकी सबको ये हिंदू राष्ट्र ही लगता है। आप अकेले छोड़ के बाकी सबको हिंदू राष्ट्र ही लगता है। अच्छा, और संविधान के हिसाब से कौन सा राष्ट्र है? संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र है। हमारे देश में जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं मैडम, उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलना चाहिए। जहाँ इस्लाम मानने वाले लोग जहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान जैसे, वहाँ इस्लामिक राष्ट्र उसको बोलते हैं। कहीं कैथलिक राष्ट्र है,
जहाँ सेक्युलरिज्म से कोई वास्ता आपका? देखिए ऐसा है, सेक्युलरिज्म का ये जो झंडा है ना, ये अपने हिसाब से लहराया जाता है। जब भी इनको गंगा जमुना तहजीब याद आ जाती है, जब भी इनको सर्वधर्म समभाव याद आ जाता है, मगर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जो नियम मुसलमान समाज को लगता है वही नियम अगर हिंदू समाज को भी लगाएंगे तो इसमें ये सारी चीज आपको दिखेंगे ही नहीं। नहीं, अभी काजमी जी आए हुए थे तो वो ये बोल रहे थे, अबू आसिम काजमी साहब, उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपने कहा एक्शन का रिएक्शन है, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जैसे राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। तो आप मैंने उनको भी सही नहीं ठहराया, पहले बता दूं। जवाब दो, आप सुन के लेंगे, पूरा जवाब सुन के लेंगे। चलिए पूरा सुनिए मेरी बात। विषय ऐसा है, पहले तो एक्शन वो मस्जिद की बात क्यों कही गई? जब भी हमारे परम पूज्य महंत रामगिरी महाराज जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा, उनके बारे जो उनके इस्लाम के पुस्तक में लिखा है, जो आपकी एक्स मुस्लिम में भी आपने सुना है, जो साहिल नाम के जो एक्स मुस्लिम जिनके आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि जो ऑलरेडी इस्लाम की पुस्तकों में लिखा है वही हमारे रामगिरी महाराज ने कहा, कुछ अलग कहा नहीं है। अगर फिर उसके बाद उनके ऊपर FIR हो गई, मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो, मुझे नहीं लगता गलत कहा है, मगर गलत कहा होगा तो उनको जरूर अरेस्ट भी हो जाएगी एक दिन। मगर उनके लिए सब लोग पूना कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं, 500-600 मुस्लिम समाज के लोग, और फिर वहां सर तन से जुदा के नारे देने लगते हैं, रामगिरी महाराज का फोटो लहरा के। फिर उनका कोई भी उनका अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है तो फिर उसको घर पे अंदर जाके मारने के बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई है। तो फिर ये भी तो गलत है। तो अगर हमारे महाराज, हमारे महंत, हमारे संतों को इस तरीके से मारने की बात करेंगे तो हम भी कुछ तो दो गलत मिलके एक सही तो बना नहीं सकते ना। देखिए, मैंने आपकी परमिशन पहले लिया, पूरा सुनेंगे कि नहीं? सुना दीजिए। ऐसा है तो मेरा इसलिए बोलना, अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे, बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर नहीं देना है, इधर देना नहीं है। अगर आप देंगे तो एक्शन टू रिएक्शन जरूर होगा। इतनी कुछ और बयान पे आ जाते हैं, आप कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है सर? केवल हिंदुओं से ही हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है जहां मुस्लिम समाज के जो जिहादी मुसलमान, मैं कहूंगा सारे मुसलमान, कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हमारे देश में रहते हैं, जो अपने ये देश को हमारा देश मानते हैं, वो हमारे मुसलमान है। मगर कोई ऐसे जिहादी मानसिकता के मुसलमान है जो व्यवहार वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही व्यवहार करेंगे, और वो जो पैसा वो उधर से कमाए वो जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर पे आए हैं, उसका हमने स्टडी किया है। इसलिए मैंने कहा है कि हिंदुओं ने जो अभी हमारी दिवाली आ रही है, हिंदुओं ने अगर हिंदुओं से अगर खरीदी की तो अच्छी बात है। वो तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है, पढ़ाई शिक्षक भी पहले देखें हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे ही करेंगे फिर तो अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और अपने इधर क्राइम भी कम हो जाएगी।